हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक्स देख लें तो कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको थ्योरी ऑफ फेलियर समझने के लिए। ठीक, तो कभी भी जब भी आप किसी कंपोनेंट में हम लोग जो फोर्स वगैरह लगाते हैं, ठीक, तो देयर आर सम अगर थ्री डी बॉडी की बात करूं तो देयर आर थ्री प्रिंसिपल डायरेक्शन, जहां पे हमें तीन तीन डायरेक्शंस में हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलती है, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस को डिनोट करते हैं। इसको हम समझेंगे, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये है तो होती क्या। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की डायरेक्शन होती है उन डायरेक्शंस में हमें शेयरिंग स्ट्रेसेस नहीं मिलते। ठीक है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं थ्री डायमेंशनल की बात करूं, देन वी आर गोइंग फॉर सिग्मा वन एक प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेकेंड इज सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री। और जनरली ये देखा गया है कि अगर हम टेंसाइल उसके बात करें, टेंशन लोडिंग टेंशन वाली हो, then sigma 1 is greater than sigma 2 and sigma 2 is greater than sigma 3. Okay, similarly the maximum shear stress in a body is sigma 1 minus sigma 3 divided by 2. Okay, अब ये समझते हैं कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 3 क्या है। ये हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोल रहे हैं, है क्या चीज। ओके, सो सपोज करिए ये आपके पास कोई बॉडी है, एक कोई, या हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 2D से स्टार्ट करते हैं। सो सपोज करिए आपके पास कोई बॉडी है, आपने इस तरह से उसमें कुछ लोडिंग लगा रखी है बॉडी के ऊपर। ये जो बॉडी है इसमें लोडिंग लगा रखी है, ऐसे आपने किसी साइड्स में शेयरिंग कंपोनेंट है। सो व्हाट यू विल सी कि जो उसका एलिमेंट है, जो मतलब अगर छोटा सा पार्ट पोर्शन लें जो उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर भी, जिस एलिमेंट को हमने यहाँ पे बनाया है, उस पर कुछ लोड्स लगेंगे, जैसे ये देख सकते हैं आपको। तो देयर मे बी लोड इन एक्स डायरेक्शन विच इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जब हम बोल रहे हैं और 2D की बात जब बोल रहे हैं, तो द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट इज वेरी लेस। ओके, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट दिस इज ए 2D एलिमेंट। तब हम लोग सेट डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस वगैरह जनरेट हो रहे हैं उनको इग्नोर करेंगे। So the normal stresses which are you can see वो सिग्मा एक्स है, और ये नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा वाई। नॉर्मल स्ट्रेसेस का मेरे कहने का मतलब है जो कि जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली देयर आर सम शेयर स्ट्रेसेस आल्सो which are parallel to the surface of the element, okay, which are denoted by this blue symbol. Okay, tau xy here is showing the sharing stress on the surface of the element. Okay, तो बात ये आती है कि जब सपोज करिए आप सिंपल केस में देखें, तो ये अगर ये कोई कंपोनेंट है, आपने इस तरह से इस पे लोडिंग करी, यूनि एक्सल लोडिंग करी, और सिग्मा एक्स इस पे जो स्ट्रेस है, सो द एलिमेंट विच जो आपने कोई लोडिंग करी, सपोज करी एफ से लोडिंग करी, और सेम स्ट्रेस इज यू आर गोइंग टू गेट इन द एलिमेंट। ओके, सिग्मा एक्स जो है सिंगल डायरेक्शनल एलिमेंट, अगर इस छोटे से एलिमेंट, कंपोनेंट के छोटे से एलिमेंट में देखो तो इसमें आपको यूनिएक्सियल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, यूनिएक्सियल मतलब एक डायरेक्शन में आपको स्ट्रेस मिलेगा, विच इज समथिंग लाइक दी। सिमिलरली अगर आप इस एलिमेंट को हम थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करें, या फिर इस तरह से इसको देखें कि हम यहाँ पे जो सरफेस थी इसको इस तरह से ना देख के हम लोग उस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दें इस तरह से। यहाँ पे वेल्ड से दिखाया है कि अगर यहाँ पे कोई वेल्डिंग हो रखी है तो उस पर स्ट्रेसेस कैसे आएंगे। सो हमारे पास लोडिंग सिंपल ऐसी है, बट द लोडिंग ऑन दिस कंपोनेंट एलिमेंट विल बी, हम उसको दो पार्ट्स में देख सकते हैं। एक तो फर्स्ट वन इज योर नॉर्मल एंड सेकेंड वन विल बी इन द शेयर। ओके, तो जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें हम लोग दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड सेकेंड वन इज शेयर। ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है उसमें उसको पता करने के लिए ये जो कितने जैसे ये जो था हमारे पास, ये इधर से थीटा एंगल से इस तरह से हमने टिल्ट करा है ये सरफेस को, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस सरफेस।
ओके, और ये जो नॉर्मल एक तो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा और दूसरे साथ में इसके साथ में आपको शेयर स्ट्रेस मिलेगा ऑन दिस सरफेस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसको हमें एनालाइज करना है। तो ये जो हमें जो स्ट्रेस मिल रहे हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए दीज आर द सम ऑफ द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन which are very important and which you can use for in SOM also। ठीक है, स्टेंटोमेट्री और सॉलिड मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं। सो जो स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन where theta is the angle of rotation, जितने एंगल से रोटेट करा है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आर द स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द नॉर्मल डायरेक्शन, एंड टाउ एक्स वाई इज द शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द एलिमेंट व्हेन देयर इज नो टिल्टेशन। ओके, एंड जब स्टार्ट यानी जब ये एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो वो जो सिग्मा एक्स है that is given by this and sigma y will जो भी रहेगा यहाँ पे sigma y that is इस तरह से जो स्टार्टिंग में रहेगा that is these one। okay, similarly tau xy and theta is the tiltation angle। ठीक, तो अब हमने ये देखा है कि अगर हम इस एलिमेंट को इस तरह से रोटेट करें और डायरेक्शन फोर्सेस की वैसे ही रहें, सो हमारे पास दो चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज कि क्या आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा किसी एलिमेंट में, ठीक है, और दूसरे उसके साथ में कौन सी चीज मिलेगी, आपका शेयर स्ट्रेस मिलेगा। ओके, इवन इन जब आप यूनिएक्सियल लोडिंग कर रहे हैं इस कंपोनेंट के अंदर। ओके, सो अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो ये जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है दैट इज शोइंग द शेयर स्ट्रेस एंड द अपर लाइन इज शोइंग यू नॉर्मल स्ट्रेस। इस एलिमेंट को रोटेट करते रहे, यानी ये जो प्लेन है इसको अगर मैं और रोटेट करता रहूं इस तरह से, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इस प्लेन की ऐसी थी और उसको मैंने रोटेट करके थीटा एंगल से इस तरह से रोटेट करा है, देन द स्ट्रेसेस विच आर नॉर्मल टू द सरफेस वो इस तरह से वेरिएशन करेंगे और शेयर स्ट्रेस का इस तरह से वेरिएशन करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आप इसमें इस तरह से देखिए कि जो हाईएस्ट स्ट्रेस है ऑन दिस कंपोनेंट उसके करस्पॉन्डिंग जो शेयर स्ट्रेस है एट दैट टाइम है 0। ठीक है, एंड सिमिलरली जो लोएस्ट स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है, ये जो एक तो नॉर्मल स्ट्रेस है हमारा, दूसरा शेयर स्ट्रेस है। नॉर्मल इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन एंड शेयर इज पैरेलल टू द सरफेस। ओके, सो जो हाईएस्ट है एंड द लोएस्ट स्ट्रेसेस ये जब आते हैं देन द शेयर इन दैट पोर्शन द शेयर स्ट्रेस इज 0। ओके, शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज 0 एट दीज पॉइंट्स। तो ये जो है हमारे हाईएस्ट और लोएस्ट, इस टाइम पे शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वही चीज जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी थी। फॉर 2D केस देयर विल बी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ओनली। फॉर 3D दैट इज सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। सो जो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 है that is showing you principal stresses। okay, और जब ये principal stresses आते हैं at that point the shearing stresses are not present on this plane। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है कि जब आपके principal stresses आपको मिलते हैं या which are highest and lowest points on the normal stresses, in that condition हमें जो shearing stress है that will be 0। और ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, हमारा 90 डिग्री का है। सो the three angles जो अगर हम 2D की, क्योंकि हम अभी 2D का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो 2D में जो ये दो स्ट्रेसेस होंगे those are at perpendicular to each other। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम 3D की बात करेंगे then also they are all the three stresses are perpendicular to each other, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि the difference between those angles are जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं, दैट उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। ओके, अब सो बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, और अगर व्हेन एलिमेंट्री शेयर स्ट्रेस वहां पे 0 रहता है। वही चीज दोबारा से बताई गई कि जब मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, और ये कब आते हैं, जब आपके शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास 0 हो जाए। ठीक, तो ये कुछ ऐसे प्लेन्स होंगे जब आप किसी तरह की लोडिंग कर रहे हैं
तो कुछ ये एक ऐसे इस वाले केस में भी कुछ ऐसे प्लेन्स होंगे जिसमें आपके पास आप ये प्लेन स्टार्टिंग प्लेन है, देन यू आर गोइंग टू रोटेट, और वो थीटा की कुछ किन्हीं दो वैल्यूज के लिए यू आर गोइंग टू गेट दीज टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक, ये 2D केस के लिए है तो दो ही आपको मिलेंगे, 3D में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 मिलेंगे। ठीक है, देन इट इज डिफरेंट। तो अभी हम लोग 2D की बात कर रहे हैं तो दे आर मैक्सिमम एंड मिनिमम ओनली। ठीक, सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलेंगे, वो एक ऐसा प्लेन मिलेगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिली है आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस की, और उस टाइम पे शेयर स्ट्रेस जो ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज 0, ओके, विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज ए मोर सर्किल। ठीक, तो इट इज ए बेसिकली ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस विदाउट यूजिंग ए स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इसको बिना यूज करें हम नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस जो है किसी एलिमेंट में फाइंड करने की अगर हम कोशिश करें, दैट इज गिवन बाय योर मोर सर्किल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and which we are going to use for our theories of failure also. So मोर सर्किल बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए रहेंगी, एक तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट चाहिए रहेंगे in which x is showing you, x direction is showing you normal stresses and y direction is showing you shear stresses। और इसमें शेयर जो स्ट्रेसेस है दैट इज जो अपर पोर्शन है दैट इज शोइंग यू नेगेटिव शेयर स्ट्रेसेस एंड लोअर पोर्शन इज शोइंग पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस। ठीक है, जो भी आप नीचे पे जो भी स्ट्रेस आएंगे शेयर स्ट्रेस की अगर बात करो दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होंगे, और जब मैं ऊपर में कोई पॉइंट दिखाऊं तब दैट इज शोइंग यू नेगेटिव शेयर स्ट्रेस। ओके, और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है, जो नॉर्मल स्ट्रेस है दैट इज ये जो है एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव रहने वाला है। ओके, तो इस तरह से देखते हैं हम लोग। सपोज करिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसमें इस तरह से स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तो आपके पास ये ऐसा हो सकता है कि ये कोई एलिमेंट हो, उसमें अगर 2D की बात करूं तो देयर पॉसिबिलिटी मैक्सिमम इतनी हो सकती है दैट इज सिग्मा एक्स डायरेक्शन में लग रहा हो और सिग्मा वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई स्ट्रेसेस लग रहा हो, नॉर्मल स्ट्रेसेस, और टाउ एक्स वाई जो कि शेयर स्ट्रेस लग रहा हो इन द एलिमेंट। ठीक, सो हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आर टेंसाइल, सो दैट विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, तो सिग्मा एक्स पहले बना एंड सिग्मा वाई इस तरह से डिनोट करा, कॉमा। अब ये देखिए जब ये कोई एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे देन दोज आर, और जिस देखिए ये कौन सी डायरेक्शन एक्स, ये जो है आपके एक्स वाले प्लेन पे है जिसमें एक्स, ठीक है, तो ये टाउ एक्स वाई इज यू आर रोटेटिंग दिस एलिमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव हियर। सिग्मा एक्स के साथ में पॉजिटिव है, और ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस कंपोनेंट ये कुछ ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने की कोशिश कर रहा है, दैट वी आर टेकिंग सिग्मा वाई के साथ में नेगेटिव है। तो ये आप वैल्यूज जो पता करेंगे सबसे पहले, तो देन ये जो हमें इस तरह से पॉइंट से डिनोट कर दिया इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये जो है नॉर्मल स्ट्रेसेस दिखा रहा है, दिस इज शोइंग यू शेयर स्ट्रेस। उसके बाद हम इन दो पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे विच इज शोइंग द डायमीटर ऑफ द सर्किल, और एक सर्किल बना लेंगे डायमीटर इन दोनों के पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, और उसका सेंटर क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2, 0। ठीक है, विच इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज शोइंग द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन दैट कंडीशन। ओके, ये जो रेडियस है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डिनोट कर रहा है, जिसका रेडियस की वैल्यू आप इस इक्वेशन से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इट इज शोइंग द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब चीज ये आती है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है विच इज योर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दोज आर दीज स्ट्रेसेस आर एट दोज पॉइंट वेयर योर शेयर स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है, शेयर स्ट्रेस जो है आपके 0 होते हैं। ठीक, तो देयर आर ओनली टू पोजीशन, फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस वन, जो पूरे सर्किल पे जहां पे शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 हो रही है और मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, मतलब
शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो रही है और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वहां पे वैल्यूज जो है मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। दीज आर 2 पॉइंट। और हम जैसे जानते हैं कि इन टेंशन केस अगर हम सिंपल टेंशन की बात करें देन सिग्मा 1 शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। सो द from this diagram you can see the sigma 1 is denoted here and sigma 2 will be here, क्योंकि ये sigma 1 की वैल्यू ज्यादा है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि center is sigma x plus sigma y divided by 2 and radius is given by this equation, so this is you will get sigma 1 and sigma 2 by adding the radius, okay, and sigma 2 you will get by subtracting radius from this center point, okay। sigma x plus sigma y से हम अगर रेडियस को सेपरेट कर दें you will get sigma 2 and sigma 1 you will get by adding radius values to your center point, okay। so this is the equation for your principal stresses। these are the जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर दीज, ये जो सिग्मा है और ये टाउ है दैट इज शोइंग फॉर एनी एंगल, ये जो है हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए है खाली, ठीक है, खाली सिंपल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे जानते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्किल है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे 180 डिग्री का डिफरेंस है। सो यहाँ पे जो भी एंगल होगा दैट इज जो भी एंगल यहाँ पे हम रोटेट कर रहे हैं दैट इज डबल द साइज ऑफ द ओरिजिनल, जो मतलब प्लेन है जितना शिफ्ट हुआ होगा, जो हम प्लेन रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जितना भी थीटा एंगल से अगर शिफ्ट होगा तो ये जो मोर सर्कुलर में जो भी चीज है वो डबल एंगल से रोटेट हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हमारा 90 डिग्री का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, दैट इज दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पे हमने 2 थीटा से डिनोट करा है यहाँ पे, ठीक है, अगर कि ये जो प्लेन है हमारा 2 थीटा पी से रोटेट हुआ है, बट हम यहाँ पे 2 थीटा से जो सर्कल है उसके अंदर 2 थीटा से हम लोग 2 थीटा पी से इसको डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हर एंगल जो है यहाँ पे डबल है, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द ड्रॉ द मोर सर्किल। अगर हम 3D केस की बात करें देन यू आर गोइंग टू गेट 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, जिसमें सिग्मा 3 इज स्मॉलेस्ट एंड सिग्मा 1 विल बी लार्जेस्ट। जब हम जो है एक तरह की लोडिंग है तो पूरी कंप्रेशन की बात करें या तो पूरी टेंशन की बात करें, इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। अगर टेंशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर सपोज करिए कि हमारे जो लोडिंग है दैट इज इन टेंशन 1 only, then sigma 1 will be largest and sigma 2 will be in middle one and sigma 3 is the smallest one, okay। the stress condition of the element in the 3D will be like this, which are shown in figure, ठीक है। there are 2 shear stresses on this plane and sigma 1 normal stresses on this sigma z direction, and this is how you are going to get the more circle for the 3D case। there will be 3 circle you have to need to draw and the points is sigma 1, sigma 2 and sigma 3, जिसमें sigma 1 is highest one, ठीक है, इसका जो distance is highest one, sigma 2 is middle one and sigma 3 is the lowest one, okay। फॉर ये कब के लिए है, जब मैं फिर से बता रहा हूँ जब हमारी एक तरह की लोडिंग, अगर मैं ये जो एग्जाम्पल है दैट इज फॉर टेंशन होता है, ठीक है। अगर सिमिलरली ये हुआ कि कुछ प्लेन्स किसी एलिमेंट में ये टेंशन में है और ये कंप्रेशन में है, देन दिस में पॉसिबल दैट कि सिग्मा 1 जो है इस स्मॉलर एज कम्पेयर टू सिग्मा 3 ऑल्सो, ठीक है। ये भी कई कंडीशन हो सकते हैं, बट एक तरीके की लोडिंग के लिए हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ओके। दिस इज हाउ यू आर गोइंग फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मोर सर्किट। अब ये देखिए ये चीज वैसे हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा यहाँ पे थ्योरीज ऑफ फेलियर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को समझें। दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन इन सम क्रिस्प मैनर टू यू व्हाट इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड हाउ यू कैन ड्रॉ द मोर सर्किल आल्सो, ओके। सो सबसे पहले ये चीज आती है कि हमें थ्योरी ऑफ फेलियर की जरूरत ही क्यों, ठीक है। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि हमने जो टेस्ट वगैरह करते हैं दैट इज फॉर यूनिएक्सल टेंसाइल टेस्ट करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में हम लोडिंग को लगाते हैं किसी कंपोनेंट के ऊपर, ठीक।
अब इसके अलावा हमारे पास एक्सेस लोडिंग बहुत तरीके की हो सकती है कि किसी कंपोनेंट में हम लोग बाई एक्सेल लोडिंग करें, यानी जो है लोडिंग जो है 2 डायरेक्शन में हो रही है, या फिर ट्राई एक्सेल लोडिंग करें जो कि 3 डायरेक्शन में, जो कि जनरली ज्यादातर ओरिजिनल, जो मतलब ओरिजिनल से कहना मेरे मतलब ये है कि जो हमारे आसपास के जो कंपोनेंट्स है दैट इज एक्सपीरियंसिंग ट्राई एक्सेल लोडिंग। ठीक है, ट्राई एक्सेल लोडिंग होती है, लेकिन हम लोग जो टेस्ट करते हैं दैट इज फॉर यूनिएक्शन। हम सिंपल एक टेंसाइल टेस्ट करते हैं और उससे मटेरियल की प्रॉपर्टी निकालने की, पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक, दैट इज योर ट्राई एक्सेल सॉरी यूनिएक्सल लोडिंग। बट जो जनरली हमारे आसपास के कंपोनेंट है दैट इज फॉर ट्राई एक्सेल लोडिंग। तब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें पता है कि जो डक्टाइल मटेरियल है दैट इज शोइंग फेलियर आफ्टर टू मच इलोंगेशन। ठीक है, ये कब है? जब हम यूनिएक्सल लोडिंग करें, यानी कंपोनेंट को सिर्फ दो एक ही डायरेक्शन में इस तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे डायरेक्शन में हमारे पास वाई और जेड डायरेक्शन में इसको नहीं खींचते हैं, देन वी आर गोइंग फॉर द टेस्ट। तो उसमें डक्टाइल जो मटेरियल है दैट इज शोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसके बाद वो ब्रेकेज में पॉइंट में होता है। और ब्रिटल मटेरियल शोइंग आफ्टर जस्ट आफ्टर इलास्टिक रीजन दे आर गोइंग टू फेल। ठीक है, सो अगर हम फेलियर क्राइटेरिया बनाएं तो डक्टाइल मटेरियल कब हम बोल सकते हैं कि फेल होने के, मतलब हमें तो कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस के देखना पड़ेगा। तो हम जनरली ये देखते हैं कि डक्टाइल मटेरियल को हम तब फेलियर में कंसिडर करते हैं व्हेन वी हैव गेटिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी जब हमारी यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और यील्ड पॉइंट इज द मेन पॉइंट ऑफ फेलियर इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल में हम तब बोलते हैं जब इसमें फ्रैक्चर आ चुका है, यानी जो है अल्टीमेट जो पॉइंट है उसको क्रॉस कर चुका है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसमें अल्टीमेट जो स्ट्रेस पॉइंट है उसको क्रॉस कर चुका है इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। देन वी आर सो जो अल्टीमेट स्ट्रेस है दैट इज गोइंग टू बी आवर फेलियर क्राइटेरिया इन द ब्रिटल केस, और इसमें यील्डिंग जो है हमारा ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल में फेलियर क्राइटेरिया बनता है। ओके, इससे ही हम लोग सीधे कंपेयर करेंगे। तो अब सबसे पहली चीज आती है कि हमें थ्योरी ऑफ फेलियर की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो हम जो टेस्ट करते हैं दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन द यूनिएक्सियल लोडिंग टेस्ट। तो हमें सिंपल सा पता होता है कि हम लोड लगा रहे हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, और इस टाइम पे ये यील्डिंग आई और इस टाइम पे इसमें फ्रैक्चर आ गई। ये चीज हमें सिंपल टेस्ट में पता चल जाती है। बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर ट्रायक्सियल लोडिंग देयर आर नो सिंपल केस। ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसके जो फेलियर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज की जरूरत पड़ती है। ठीक, और इसकी कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है कि ये जो है यील्डिंग हो रही, मतलब इस चीज में यील्डिंग हो गई तो है हम इस कंपोनेंट को फेल माने, या फिर इसमें जो है फ्रैक्चर आ गया देन वी आर गोइंग टू सी दैट इट इज फेल्ड, बिकॉज ये इतना सिंपल नहीं होता जब हम 3D केस में जाते हैं, यानी ट्रायक्सियल लोडिंग के केस की बात करें। ठीक है, या फिर इवन बायएक्सियल लोडिंग की बात केस कहते हैं। दिस इज सिंपल इन केस ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग। तो दैट्स व्हाई वी नीड मेनी टाइप्स ऑफ थ्योरीज फॉर द सेम, जो कि ये कुछ हैं थ्योरीज यहाँ पे डिनोट करी गई है। इनसे भी बहुत सारी होती है, एक यूनिवर्सल थ्योरी ना होने की वजह से हमें बहुत सारी थ्योरी के, तो अब ये इसकी वजह से क्या है कि कुछ थ्योरीज जो हैं इनमें से इज बेटर फॉर ब्रिटल मटेरियल, जैसे रैंकाइन थ्योरी है जिसको हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं, और कुछ जो है इनमें से इज बेटर फॉर योर डक्टाइल मटेरियल विच इज योर ट्रेस्का एंड वॉन माइसिस विच आर इन योर सिलेबस। ओके, तो वही चीज है कि इसके लिए हमें इन थ्योरीज को पढ़ना पड़ता है ताकि हम जो ट्रायक्सियल लोडिंग के केसेस हैं उनको हम लोग चीजें को समझ सके और उन पर फेलियर क्राइटेरिया को डिफाइन कर सके कि हमें फेलियर किस टाइम पे होना है। अब जो आपके लोडिंग है वही फिर से बता रहा हूँ कि जब आप चीजों को देखेंगे तो घुमा फिरा के ये जो है यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट की बात करेंगे। इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट यील्ड स्ट्रेंथ, एंड इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और उसको हम लोग धीरे कुछ किसी ना किसी तरह से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा 2, सिग्मा 3 विच आर योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, सो क्योंकि हर थ्योरी कुछ और चीजें कहती हैं, देन यू हैव टू सी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि जो आपका सिलेबस है उसको अगर आप देखेंगे
देन स्टैटिक फेलियर थ्योरीज में आपके पास ट्रेस्का है, वॉन माइसिस है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, मोर्स कूलम्ब है, एंड मॉडिफाइड मोर्स कूलम्ब है, ठीक। सो ट्रेस्का एंड वॉन माइसिस आर, जैसे यू कैन सी फ्रॉम हियर, द ट्रेस्का एंड वॉन माइसिस आर फॉर डक्टाइल मटेरियल, एंड Rankine, which is also called as maximum normal stress theory, that is for your brittle material. Okay, so ये जो है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको Rankine थ्योरी बोलते हैं, दैट इज फॉर ब्रिटल मटेरियल, एंड सिमिलरली मोर्स एंड कूलम्ब एंड मॉडिफाइड मोर्स कूलम्ब फॉर बेटर फॉर मेटल मटेरियल, ठीक है। ऐसा नहीं कि डक्टाइल मटेरियल पे लगाई नहीं जा सकती, बट इट इज सुटेबल फॉर योर brittle material. Okay, so first let's see about your maximum normal stress theory. Starting from, I'm going to start from maximum normal stress theory. जिसको हम लोग जो है Rankine theory भी बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये Rankine theory बोलती क्या है, if the maximum and normal principal stress tends to exceed the uniaxial tensile or ultimate tensile strength of the material, then we are telling that the material is going to fail. Okay, कि जब आपके पास जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, विच आर सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वाला जनरली हमारे पास सिग्मा 1 होता है, कुछ भी जो भी इनमें से मैक्सिमम है, वो जब जो है आपका किसी इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल वो यील्ड पॉइंट से क्रॉस कर जाए, और इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल वो अल्टीमेट पॉइंट से क्रॉस कर जाए, then we are telling that the material is going to fail, ठीक है। वो हमारे लिए material is failed, which is your Rankine theory, ठीक। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो देखिए साइंटिस्ट थे Rankine, WJM Rankine, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, एजुकेटर थे, उनके बेस पे हमने इस थ्योरी का नाम रखा, बट समटाइम पेपर आज डायरेक्टली टेल समथिंग अबाउट योर Rankine theory. ओके, तो आपको जो उसके सब नेम है, जो उनके जो ऑथर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी है होती है, उसको Rankine थ्योरी भी बोलते हैं। सो Rankine थ्योरी नाम से बड़ा फेमस है, दैट्स व्हाई पेपर जनरली आस्क्ड डायरेक्टली दैट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय Rankine थ्योरी। ओके, सो आपको नाम पता होना चाहिए, या फिर आपसे पूछ दिया Rankine थ्योरी को एक्सप्लेन करिए, सो देन यू शुड नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट योर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। सो सिमिलरली अगर दूसरी तरह से देखें इस थ्योरी को, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फेलियर थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है, इन एनी डायरेक्शन, और क्योंकि आपने लोडिंग कैसे भी कर सकते, किसी कंपोनेंट में किसी भी तरह की लोडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल पे कर सकते हैं, बट देयर आर सम प्लेन्स जिसमें जो है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 आपको मिल रहा होगा, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, जो कि आपकी इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल विच इज योर यील्ड स्ट्रेंथ, एंड इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल विच इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो हम इनमें से कोई भी जो है इसके बराबर उससे ज़्यादा हो जाएगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या डक्टाइल के केस में यील्ड स्ट्रेंथ एंड ब्रिटल के केस में अल्टीमेट स्ट्रेंथ से क्रॉस कर जाएगा, देन वी आर टेलिंग दैट द मटेरियल इज फेल, ठीक है। सो फाइंडिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वेरी क्रिटिकल फॉर दैट, ठीक है। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से और जो ये फॉर्मूलेज हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, ओके, और मोर साइकिल बना के भी पता कर सकते हैं। सो दिस इज योर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। अगर मैं इसको आगे एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊं, मतलब इसको अगर मैं डायग्राम से शो करूं, देन दिस इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक, ये फॉर द ब्रिटल मटेरियल। अगर ये डक्टाइल मटेरियल होगा, दिस अल्टीमेट शोइंग योर यील्ड स्ट्रेंथ SYT, जिस हम डिनोट कर सकते हैं। और ये जो है C क्या लिखा है यहाँ पे, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन एंड दीज आर इन टेंशन, ओके। तो ये अगर कोई भी स्ट्रेस वैल्यू है आपके सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 की कोई भी वैल्यू जो है इसके अंदर अगर लाई कर रही है सिग्मा 1, अगर 2D केस की बात करूं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ओनली, ओके। सो अगर 2D केस की बात करूं, सिग्मा 1, सिग्मा 2 की कोई भी वैल्यू जो है स्क्वायर के अंदर लाई कर रही है, देन वी आर टेलिंग दैट द एलिमेंट इज सेफ। अगर मैं इसी को अगर 3D में ले जाऊं, देन दिस स्क्वायर विल बिकम योर क्यूबॉइड, वो जो है स्क्वायर जो है क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस क्यूबॉइड के अंदर जो है जो यहाँ पे कोई सिग्मा 1 होगा, दिस विल बी सिग्मा 2
एंड दिस विल बी सिग्मा 3। इस क्यूबॉइड के अंदर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की कोई भी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी द एक्सिस विल बी द कोऑर्डिनेट विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। परिभाषा बना लेते। क्यूबॉइड जो होगा वो इस तरह से कुछ क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि ये अभी स्क्वायर है। ये जो है अगर 3D में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की जब आप बात करेंगे देन दैट विल बी ए क्यूबॉइड। ओके, तो इस क्यूबॉइड के अंदर कोई भी सिग्मा 3 दिस these will be सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ओके, तो इस क्यूबॉइड के अंदर कोई भी स्ट्रेस वैल्यूज आएंगे, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 के कोई वैल्यूज के लिए ये अगर वो पॉइंट जो है इसके अंदर लाई करेगा देन वी आर टेलिंग दैट इट इज शेप, और इसके बाहर जब जाएगा देन वी आर टेलिंग दैट इट इज योर नॉट शेप। ठीक, अब ये जो चीज है, जो ये थ्योरी है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, दैट वी आर टेलिंग दैट इट इज बेटर फॉर ब्रिटल मटेरियल विच इज योर रैंकाइन थ्योरी इज बेटर फॉर ब्रिटल मटेरियल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है हम ये जानते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस से ज्यादा शेयर स्ट्रेस में फेल होता है। So it is not safe that you design some component with according which is made of ductile material और उस कंपोनेंट में हम यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं। ठीक है, तो इट इज बेटर सुटेबल फॉर योर ब्रिटल मटेरियल। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए ज्यादा सुटेबल रहते हैं। तो कई बार आप देखेंगे ये जो है अगर आप क्लासिफाई करेंगे कि ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी है, देन वी मे से दैट द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी इज फॉर योर ब्रिटल मटेरियल। तो फेलियर कब होगा? जब ये अल्टीमेट पॉइंट और यील्ड पॉइंट यानी यील्ड पॉइंट से जो सिग्मा 1 है, क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि सिग्मा 1 की वैल्यू बड़ी होगी अगर हमारे पास जो है, अगर मैं शिफ्ट टेंशन की बात करूं, अगर एक ही डायरेक्शन में हमारा लोड लग रहा है, दैट इज योर टेंशन की अगर मैं बात करूं सिग्मा 1 यानी बाहर की तरफ लग रहे हैं, देन सिग्मा 1 की वैल्यू अगर यील्ड पॉइंट से ज्यादा हुई देन वी आर टेलिंग दैट इट इज फेल्ड, और अल्टीमेट पॉइंट से ज्यादा हुई देन इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल वी आर टेलिंग दैट इट इज फेल्ड। इसको कई बार हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के लिए कोशिश करते हैं कि हम ऐसा नहीं कि इतने से ही पास हो जाए, तो वी डिसाइड फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो जो क्राइटेरिया है जो हमारा SYT है उसको हम लोग किसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 2 कितनी हो सकती है कि हम लोग इतने ज्यादा गुना से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 रख रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, देन वी आर टेलिंग दैट जो कंपोनेंट है हमारा 2 टाइम्स जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में हम लोग उसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, सो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं कि उसमें कौन दूसरे रीजन की वजह से, क्योंकि हाँ ये तो हमारी थ्योरी है, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी आर टेकिंग दैट कोई फॉर सम स्मॉल रीजन्स की वो जो है इस स्ट्रेस से हम जो उसकी जो एक्चुअल अल्टीमेट या यील्ड पॉइंट है मे बी ड्यू टू सम स्मॉल रीजन जो उनकी वैल्यूज कम हो। सो हम लोग एक तरीके से सेफ्टी लेने के लिए हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इनसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देन द नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी विल बिकम इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ओके, सिग्मा 1 SYT अपॉन FS और सिग्मा 1 SUT अपॉन FS। सिमिलरली अगर ऐसा भी हो सकता है कि 3D की बात करें देन दिस में बिकम SUC इन केस ऑफ कंप्रेशन FS और सिग्मा SYUC डिवाइडेड बाय FS। ओके, सो दिस इज फॉर योर लिमिटिंग केस। जब हम इक्वल टू लगा रहे हैं देन वी आर टेलिंग दैट दिस इज द ये बस वाला पॉइंट है जहां पे ये फेल हो। जब हम ग्रेटर बोल रहे हैं तब देन वी आर टॉकिंग ऑन नॉट लिमिटिंग केस बट एनी स्ट्रेस इज वेट। ठीक है, ये इस बॉक्स से कहीं भी बाहर पे। और लिमिटिंग केस कौन से होंगे? इसके जो बॉक्स है जो स्क्वायर बॉक्स है उसकी सरफेस की बात करो लिमिटिंग, जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर इक्वल टू वैल्यू। ओके, so this is how we are going to talk about some more failure theory in the next lecture, and today I am going to end this lecture. These are some of the references which I used to make this presentation, and thank you.